कक्षा 11 के बच्चों के लिए जो लास्ट टॉपिक था तुम्हारा, उससे आगे का ये टॉपिक है फिजिक्स में भौतिक नियमों की प्रकृति। देखिए, भौतिकी के जो नियम हैं उन्हें 5 संरक्षण नियमों के आधार पर समझाया गया है। वैद्युत आवेश संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिकी का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। भौतिकी के नियमों को स्पष्ट करने के लिए 5 संरक्षण नियम हमारे हैं। वैद्युत आवेश संरक्षण नियम इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है। इस नियम के अनुसार वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात संपूर्ण विश्व की सभी ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। थर्ड रूल है हमारा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को निम्न प्रकार बताया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यदि कहीं पर डेल्टा m द्रव्यमान की क्षति हो तो उसके समतुल्य उत्पन्न ऊर्जा E = डेल्टा mc², जहाँ E ऊर्जा है, c निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। फोर्थ नियम है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो, अर्थात कोई बल ना लगे, तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और पांचवा नियम है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई आघूर्ण उत्पन्न ना हो, तो निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन पांचों संरक्षण नियम के आधार पर हमने भौतिकी के नियमों की प्रकृति को स्पष्ट किया है। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों की समझ में भली भांति आ गया होगा। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लें और अच्छे से पढ़ लें, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप मैसेज भी करें और इसमें पूछ सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें मालूम कर लें।